हेलो एवरीबॉडी, हम अभी पढ़ रहे हैं टेक्स्ट टूल के पार्ट 2 दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने समझे थे नॉर्मल टेक्स्ट कैसे लिखना है, उसके साइज को छोटे बड़े कैसे करना है, अलग स्टाइल में कैसे करना है। अब आज हम समझेंगे टेक्स्ट को कलर कैसे करना है। आप अपने अनुसार कैसे कलर कर सकते हो और अलग अलग स्टाइल में टेक्स्ट को बनाना सीखेंगे। बहुत सारी स्टाइल हैं, तो बने रहिए क्लास के अंत तक। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दीपक डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी तक हमने विंडो 11 वाले नया वर्जन के जो पेंट हैं उसमें प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन आज के जो क्लास हैं वो विंडो 10 मतलब पुराना वर्जन वाले जो पेंट हैं उसमें करेंगे, ताकि आपको ये जो वर्जन है इसमें आपको अच्छा से और समझ आएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट टूल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं, जैसे आई लव इंडिया। देखो आई लव इंडिया लिखा हूँ। अब जिसको आप कलर करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है। मान ले जाए पूरा को कलर करना चाहते हो तो माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको ऐसे दबाए रहना है और लेफ्ट तरफ ड्रैग करना है, तो इस तरह से पूरा सिलेक्ट हो गए। ध्यान रहे सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो भी कलर आप करना चाहते, मान ले जाए रेड करना चाहते तो रेड में क्लिक कर दो, ऐसे रेड हो गए। देखो अब ये लास्ट में क्लिक करेंगे तो मान लीजिए आपका कर्सर ये तरफ है तो माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा के ऐसे राइट की ओर ड्रैग करना है ऐसे। तो हमेशा सिलेक्शन राइट साइड से करना है। ऐसे 20 से करोगे तो देखो ये छूट रहा है, यदि ये 6 सेलेक्ट करेंगे तो ये तरफ छूट रहा है। तो चाहे लेफ्ट तरफ से करना है या फिर राइट तरफ से करना है, ऐसे सिलेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग जो वर्ड हैं उसे अलग अलग कर सकते हो। मान लीजिए आई को अलग कलर में करना चाहते हो तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक। उसके बाद दूसरा है लव को अलग कलर में सिलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसमें क्लिक। अब इंडिया को अलग कलर में करना चाहते हो तो इसमें सिलेक्ट करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप जिसको आप सिलेक्ट करोगे वही कलर होगा। ठीक है, तो ये कलर के बारे में समझ गए। अब इसके अलावा दूसरा समझेंगे फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे उसके लिए इसको हटा देते हैं पूरा बैक स्पेस से। उसको समझने के लिए यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं। उसके लिए फाइल में जाएंगे और ओपन में क्लिक करेंगे। अब जहाँ पर भी आपका पिक्चर होगा वहाँ से पिक्चर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाले पिक्चर ले लेता हूँ ओपन। अब ये पीछे में हम जो बनाए हैं उसे सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव। ऐसे एक फ़ोटो ओपन हो गए। मान लीजिए ये आपका दोस्त है और इसका नाम है पूजा। अब इसमें हैप्पी बर्थडे पूजा लिखना है आपको, तो उसके लिए टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइज को कम करेंगे। इसको हम कर लेते हैं 50 पिक्सल, 50 पॉइंट। अब यहाँ पर लिख देते हैं हैप्पी। चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इंटर करेंगे। उसके बाद लिखेंगे बर्थडे। सॉरी, अब मैं बाहर में क्लिक किया हूँ इस कारण अब इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। बैक हो जाते हैं, Ctrl+Z, दोबारा टाइप करेंगे और साइज को और कम कर लेते हैं 30, इंटर। हैप्पी, उसके बाद बर्थडे। अब यहाँ पॉइंट दिख रहे हैं, इसे प्रेस करके नीचे आएंगे तब और जगह बनेगा। उसके बाद इंटर करेंगे पूजा। ऐसे टाइप से आप लिख सकते हो। अब इसको अलग अलग कलर में कर सकते हो, जैसे हैप्पी को रेड कर लेते हैं, पूजा को ग्रीन कर लेते हैं। इसके अलावा अलग अलग जैसे बर्थडे को मल्टीपल कलर में ऐसे लिखना है तो आप बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। Ctrl+Z, कुछ गड़बड़ हो गए हैं। ऐसे माउस से सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब जो भी जगह रखना है यहाँ मोमेंट बॉर्डर को पकड़ के ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो लिखा गया।
इसके अलावा आप नीचे तरफ भी पेज ले सकते हो, ये जगह जाना है और यहाँ पॉइंट को प्रेस करके नीचे जब खींचोगे तो पेज आ गया। देखो अब ये जगह भी आप लिख सकते हो हैप्पी बर्थडे करके। कलर थोड़ा अलग रख लेते हैं ऐसे। तो इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। ठीक, तो वीडियो तो कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जहां आपको डाउट है वहां पर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। हम एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखेंगे जिसमें अलग अलग स्टाइल करना सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंडिया टाइप किए हैं। ओके, और इसका जो कलर है हम इसको रख देते हैं ग्रीन। यहाँ पर कोई भी आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं यही हो। ठीक, इंडिया टाइप कर लिए। अब उसके बाद शेप में जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे ऐसे। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ कुछ इस तरह से खींचेंगे ऐसे। थोड़ा साइज कम कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो ऐसे जो लाइन का साइज है वो कम हो जाएगा। अब ये दो भाग में डिवाइड होगा टेक्स्ट, ऊपर अलग और नीचे अलग। ऊपर को हम अलग कलर में कर लेते हैं, तो यहाँ से फिल में क्लिक करेंगे कलर बकेट। उसके बाद ऊपर में हम ऑरेंज कलर को डालना चाहते तो ऑरेंज सेलेक्ट करके ऐसे फिल करेंगे तो वहाँ सिर्फ आधा हिस्सा में से होगा। देखो इफेक्ट लग गए। इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो कर्व के रूप में। मान ले जाए आप इंडिया लिखे हो ऐसे, बाहर में क्लिक करेंगे। अब दूसरा वाले शेप लेंगे कर्व, इसमें क्लिक करेंगे और ये जो खिंचाएगा वो वाइट कलर में खींचेंगे ऐसे। सबसे पहले ऐसे सीधा खींचना है। अभी समझने के लिए जो पॉइंट है उससे बढ़ा लेते हैं साइज को। देखो सीधा खींचना है। अब यहाँ पर आके ऊपर करना है इसको और ये जगह आके ऐसे नीचे करना है कुछ इस तरह से। अब इसे कलर कर लेते हैं। कलर बकेट में क्लिक करेंगे, नीचे तरफ ग्रीन कलर कर लेते हैं ऐसे। तो दो इफेक्ट हो गए, ये सिंगल लाइन और ये ऐसे कर्व वाला। अब इसके अलावा और बहुत सारे इफेक्ट हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे आपको 3 लाइन में करना है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, तो कुछ इस तरह से लिखना होगा। इंडिया लिख लिए। अब सिंगल लाइन लेना है और वाइट कलर लेंगे और इसे 3 भाग में से डिवाइड कर देंगे। शिफ्ट दबा के खींचेंगे ताकि ये सीधा जाएगा ऐसे। ऐसे। अब ऊपर को हम कर लेते हैं ऑरेंज और नीचे तो ग्रीन है, बीच को हम वाइट कलर में कर लेते हैं ऐसे। देखो तो ये 3 कलर में बन गए। तो इसके अलावा आप अलग अलग इफेक्ट भी डाल सकते हो अपने अनुसार। ओके, अब हम 3D टेक्स्ट बनाना सीखेंगे। ऊपर में कलर रहेंगे और उसके पीछे में उसका शेडो रहेगा, परछाई। ठीक है, तो उसके लिए टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। मान ले जाए मैं अपना नाम लिख देता हूँ दीपक, और इसका जो कलर है इसे सिलेक्ट करके ग्रे कलर में कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ओके। अब ये जगह और लिख लेते हैं यहाँ पर दीपक। अब इस बार इसका जो कलर है इसे सिलेक्ट करके हम कर लेते हैं रेड, कुछ इस तरह से। अब बाहर में क्लिक करेंगे, जो ऊपर वाले हैं उसे सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे में ऐसे लाएंगे। तो देखो जब हम ऐसे ला रहे हैं तो पेज भी आ रहे हैं, पीछे वाले छिप रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसे ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, देखो ऐसे टाइप से आप 3D इफेक्ट कर सकते हो ऐसे, कुछ इस तरह से। देखो 3D टाइप से दिख रहे हैं। इसे आप ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हो, जिस भी जगह आप रखना चाहते हो ऐसे टाइप से आप अलग अलग इफेक्ट में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं 3D इफेक्ट। अब उसके बाद समझेंगे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट के बारे में। उसके लिए हमें कोई इमेज लेना होगा, तो फाइल में जाएंगे और ओपन में क्लिक करेंगे। अब कोई सा भी इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से।
जैसे एग्जांपल के लिए ये वाले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये जो गार्डन वाले हैं उसको हम ऐसे इंसर्ट कर लिए, डोंट सेव। ये गार्डन वाली इमेज आ गए हैं। अब साइड में ऐसे पॉइंट दिखेंगे, इसको प्रेस करके इस तरह से ऐसे खींचेंगे, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे गार्डन, तो टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और ये जगह लिखेंगे गार्डन, ये कैपिटल में लिखेंगे, कैप्स लॉक बटन दबाएंगे और गार्डन। इसका साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 30 है उसे हम 100 करके देखते हैं कितना बड़े होगा। 100 में तो ज़्यादा हो गए, 60 करके देखते हैं, 60 इंटर। हाँ, इस तरह से आ गए देखो। अब इसको ध्यान से देखना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप से, नॉर्मल इस टाइप से गार्डन लिख लिया। अब बाहर में क्लिक करना है कोई भी तरफ ऐसे, ठीक है, बाहर में क्लिक की। अब हम जाएंगे सिलेक्ट में, उसके बाद ये गार्डन को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करके इसे मूवमेंट करके ऐसे लाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे हाइट को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हम गार्डन को लाए हैं और हाइट को बढ़ा दिए। अब उसके बाद ये ब्लैक कलर में लिखा है, तो हम कलर 2 में जाएंगे और इसको भी ब्लैक कर देंगे। ये हो गए। अब इसको करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो ब्लैक कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो, तो सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए हैं देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं इस तरह से। अब उसके बाद कलर 2 में फिर से जाना है और इसको हम वाइट कर देना है। ऐसे ट्रांसपेरेंट होने के बाद कलर 2 को वाइट कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट में आएंगे, उसके बाद इन्वर्स सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि सब नाम को छोड़कर बाकी सब सिलेक्ट होना चाहिए, तो इन्वर्स सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यही जगह जाएंगे वापस और जैसे ही हम डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तो देखो इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट हैं वो बन गए हैं। इसका जो प्रोसेस हैं नोट्स में दिए हुए हैं, या फिर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार और करके देखो, जब आप बार बार रिपीट करके देखोगे तो ये बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए इसे आप सेव करना चाहते हो तो डायरेक्ट सेव में क्लिक नहीं करना, इसे सेव के नीचे सेव एज करके ऑप्शन रहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे। यदि आप डायरेक्ट सेव में क्लिक करोगे तो जो आपके कंप्यूटर के गार्डन वाली इमेज हैं वो ख़राब हो जाएंगे, सेम ऐसी हो जाएंगे। यदि आप ये चाहते हो कि कंप्यूटर में जो फ़ोटो है वो भी सुरक्षित रहे और हमने जो अभी बनाया है ये भी सुरक्षित रहे, तो उसके लिए सेव एज करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप। अब हम समझेंगे टेक्स्ट को ग्रेडियंट कलर कैसे करना है, मतलब ग्रेडियंट टेक्स्ट कैसे बनाना है उसके बारे में, ठीक। तो एक तिरंगा कलर का ग्रेडियंट बनाएंगे, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट और नीचे में ग्रीन रहेगा और इंडिया लिखा रहना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम शेप ले लेते हैं। सबसे पहले तो ग्रेडियंट कलर करना होगा, कंट्रोल माइनस से इस लाइन को पतला कर लेते हैं। ध्यान रहे जो वाइट कलर है थोड़ा कम रहना चाहिए, तो ऑरेंज को ज़्यादा ले लेंगे और ग्रीन को ज़्यादा ले लेंगे, ऊपर और नीचे को। जैसे कलर कर लिया। अब इसको चौड़ाई को कम करना चाहते तो रिसाइज वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद पिक्सल, इसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ, यदि नहीं देखे तो पिछले क्लास या प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हो रिसाइज वाले ऑप्शन में। तो पिक्सल में आने के बाद मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटाते हैं और हॉरिजॉन्टल मतलब पेज की जो चौड़ाई अभी 504 पिक्सल हैं, इसको याद रखना है 504 पिक्सल। अभी हम उसको कर रहे हैं 1 पिक्सल, ओके करेंगे, देखो चौड़ाई कम हो गए। अब फिर से हम रिसाइज में जाएंगे, उसके बाद पिक्सल, अब यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो में क्लिक करेंगे। अब यहाँ 1 को हटाकर हम लिख देते हैं 504। यहाँ पर आप अपने अनुसार से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं पहले जैसे बना रहा हूँ 504। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे देखो ग्रेडियंट कलर आ गए हैं। अब ग्रेडियंट बनने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है इसे प्रेस करके ऐसे खींचेंगे और यहाँ पर सिंपल हम टाइप करेंगे इंडिया, इंडिया ऐसे लिख लिए। अब बाहर में क्लिक करेंगे ऐसे। अब सिलेक्ट वाले टूल्स में क्लिक करेंगे और इसे सिलेक्ट करके हम कुछ इस तरह से ला लेते हैं ऐसे, और हाइट को ऐसे बढ़ा लेते हैं ताकि तीनों कलर आना चाहिए, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन, ठीक है। इस तरह से सेट हो गए। अब इसे सिलेक्ट रखना ही है, बाहर में कोई भी जगह क्लिक नहीं करना है।
अब हमारा जो दूसरा काम है, कलर टू में जाएंगे। अब ये ब्लैक में लिखा है तो कलर टू को भी ब्लैक करेंगे ऐसे। अब ब्लैक को ट्रांसपेरेंट करना है तो सिलेक्ट में जाएंगे, उसके बाद ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन में क्लिक करेंगे। देखो ट्रांसपेरेंट हो गए। अब ट्रांसपेरेंट होने के बाद कलर टू को वाइट करेंगे। अब उसके बाद इंडिया को छोड़कर सभी चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे। तो उसके लिए इन्वर्स सिलेक्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद यही जगह जाके डिलीट बटन में क्लिक कर देंगे तो ये ग्रेडियंट कलर बन जाएंगे। ठीक है, यदि एक बार में समझ नहीं आए तो इस वीडियो को रिपीट करके देखो, इसके अलावा नोट्स में भी ये सब चीज़ लिखाए हुए हैं। तो बताइए वीडियो कैसे लगे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों या रिश्तेदार के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि ये वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिए हुए हैं, मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पर जाओगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तब नोट्स वाले सेक्शन में जाके जितना भी नोट्स वगैरह हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, धन्यवाद।